नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईदू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आज 12वां दिन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन भारत। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है। अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें एक पाठ हो गया है, आज ये दूसरा पाठ है। इसमें हम लोग देखेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश को। सब्जेक्टिव लुसेंट से जितना सारा फैक्ट्स बन पाता है, उस सारे फैक्ट को इस नोट्स में डाला गया है। आप लोग इसको देखिए, कितना अच्छा से इसको तैयार किया गया है, बहुत ही फायदेमंद है। और हाँ, ये वीडियो जो है बहुत कम समय का है, मतलब कि 10 से 15 मिनट का लगभग होगा। और दो वंश जो खिलजी वंश है और तुगलक वंश आसानी से रिवीजन हो जाएगा। आपको एक बार नहीं देखना है, 2-3 बार देखना है, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो है और इसको 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? तो 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कब किए थे? तो 1290 में किया था। फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो किलोखरी को अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या काड़ा मानिकपुर में किसके द्वारा कर दिया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो उसका भतीजा और दामाद था, अलाउद्दीन खिलजी। आगे है अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 22 अक्टूबर 1296 को। 22 अक्टूबर 1296। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? तो अली तथा गुरसाप। दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना तथा सेना को नगद वेतन की शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की शुरुआत किसने किया था? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व का दर कितना कर दिया गया था? तो उपज का 1/2 भाग, यानी 50% कर दिया गया। आगे है, अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा कितना कर दिया था? तो 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया था। 1/3 के स्थान पर कितना कर दिया था? 3/4 कर दिया था। दिल्ली सल्तनत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसको बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंभा का महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसको कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को। दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को किसने दिया था? तो यह स्वयं को जो उपाधि था अलाउद्दीन ने क्या रखा था? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि जो था स्वयं को दिया था। सिकंदर ए सानी किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया? तो मलिक याकूब को। अलाउद्दीन के समय में कौन से अधिकारी वस्तुओं पर परमिट जारी करता था? तो परवाना नवीस क्या करता था? तो वस्तु पर परमिट जारी करता था, मतलब खरीद बिक्री के लिए। आगे है, खादानों को बिक्री हेतु कहाँ लाया जाता था? तो सहना ये मंडी में लाया जाता था। वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा वस्तु बिकने के लिए सराय ए अदल में जाता था। कहाँ जाता था? सराय ए अदल में। तारीखे फिरोजशाही की रचना किसने किया? तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। आगे है, खजाइनुल फतूह की रचना किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। और रिहेला के इब्न बतूता हो जाएगा। आगे है, मूल नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में प्रमुख योगदान किसका था?
तो मुहतसिब जो सेंसर बोर्ड होता था, और दूसरा था नाजिर जो नाप तौल का अधिकारी होता था, ये दोनों का। खालसा भूमि किसको कहा जाता था? तो राज्य के प्रत्यक्ष अधीन भूमि को खालसा भूमि। खालसा भूमि किसको? राज्य के प्रत्यक्ष अधीन भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। चराई कर तथा गढ़ी कर किसके द्वारा लगाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन के शासन काल में मंगोलों ने कितना बार आक्रमण किया? तो 6 बार आक्रमण किया। 6 बार कौन कौन? प्रथम आक्रमण 1297 में किसके नेतृत्व में किया था? तो कादर खां के नेतृत्व में। उसके बाद दूसरा जो था यह कब किया था? 1298 में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण जो था 1299 में था कुलतुंग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण था 1303 में, यह तारगी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद है पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग तथा ततार के नेतृत्व में किया गया था। छठा आक्रमण जो था 1306 में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में किया गया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु पूछा जाएगा तो 5 जनवरी 1316 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली के गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी के बाद, यहाँ पे होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आगे है, कौन सा शासक था जिसने दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था? तो मुबारक खिलजी। किसके अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार। मुबारक खान ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो खलीफा का। मुबारक का हत्या किसने कर दिया था? खुसरो खान ने। कब? 1320 में। अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश का समय कब से कब तक था? तो 1320 से 1398 तक। किसने खुसरो खां की हत्या कर दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना की? तो गियासुद्दीन तुगलक यहाँ पे हो जाएगा, खिलजी नहीं होगा। गियासुद्दीन तुगलक 1320 में। आगे है, सर्वप्रथम सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। किसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद एक नए नगर की स्थापित किया? तो गियासुद्दीन तुगलक। और किस शैली में? रोमन शैली में। 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। आगे है, किसकी मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय जुन्ना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया था? तो इसी का गियासुद्दीन तुगलक का। गियासुद्दीन तुगलक के बाद उलुग खां या जुन्ना खां ने किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से। कब? 1325 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। किसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता था? तो मुहम्मद बिन तुगलक को। आगे है, मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो अमीर ए कोही की स्थापना किसके द्वारा? तो मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और किसके लिए? तो कृषि के लिए। आगे है, मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया? तो दिल्ली से देवगिरी किया, जिसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया। आगे प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया? तो मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। और ये जो सांकेतिक मुद्रा था, कांसा का किसके अनुसार था? तो फरिश्ता के अनुसार। और तांबा का किसके अनुसार था? तो बर्नी के अनुसार था। आगे प्रश्न है, किसने मुहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? तो एडवर्ड थॉमस ने। आगे है,
सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान का गजन खां नामक मंगोल शासक ने भी किया था। आगे है अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को के था, इब्न बतूता भारत आया था कब? 1333 में। और किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। आगे है रेहेला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय के घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? इब्न बतूता के द्वारा। आगे है किस पुस्तक में नागड़ों की भारी ध्वनि नगाड़ा यहाँ होना चाहिए, नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया गया है? तो रेहेला में किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहला व्यक्ति कौन था जिसे संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था? तो जिया नकशबी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहला व्यक्ति कौन था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था? तो जिया नकशबी था। मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था? तो जीन प्रभु सूरी को किया था। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट कब मृत्यु हो गया था? मृत्यु कब हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक को? कहाँ हुआ था? तो ठट्टा के निकट हो गया था। कब? तो 20 मार्च 1351 में। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का। कब? 1336 ईस्वी में। आगे है बहमनी साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। कब? 1347 में। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? किसने कहा था? तो बदायूनी ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु का क्या नाम था? शेख अलाउद्दीन। आगे है किसने बदायूं में मरीन मुलहिम तथा दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का कब्र बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का राजाभिषेक कब हुआ? तो 20 मार्च 1351। खलीफा के द्वारा किसे कासिम अमीर अल मोमिन की उपाधि दिया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक को। खलीफा के द्वारा किसे कासिम अमीर अल मोमिन की उपाधि दिया गया? तो फिरोज शाह तुगलक को। आगे है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक कर को समाप्त कर केवल 4 कर को रखा था। कौन कौन? खराज जो लगान कर था, दूसरा है खुम्स जो युद्ध में लूट का माल था, उसके बाद जजिया और जकात वसूलने का आदेश दिया था। यही 4 कर जो था। आगे है ब्राह्मण पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अशोक के 2 स्तंभ टोपरा गांव एवं मेरठ को कहां स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में। सल्तनतकालीन सुल्तानों में सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आगे है अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए बंदगान। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फतुहात ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह
तुगलक का। आगे है, फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान से किस पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए थे? तो ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से। संस्कृत से फारसी में अनुवादित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? तो दयालय, दयालय ए फिरोज शाही। आगे है, फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में चलवाया, जिसे क्या कहा जाता? तो आधा एवं बीख, आधा एवं बीख। आगे प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के समय में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी की मकबरा की तुलना किससे किया जाता है? तो जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से, जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से किया जाता है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक, नासरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय वहां के शासक कौन था भारत का? तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक, नासरुद्दीन महमूद तुगलक। नासरुद्दीन के समय मलिक सरवर एक हिजड़ा था, ने कहाँ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? तो जौनपुर में। कहाँ पे? जौनपुर में किया था।